धन्यवाद मित्रों कि आप लोगों ने मेरे पिछले सभी वीडियो को बहुत ही सराहा और उसे प्रसारित किया। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं पिछले 35 सालों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद एक आचार्य हूँ, संस्कृत शिक्षक हूँ। लेकिन संस्कृत को पढ़ाए हुए मुझे 20 साल गुजर गए। इसके पीछे का कारण है कि सीबीएसई संस्था ने ऐसी सुविधाएं क्रिएट की थी कि कोई संस्कृत पढ़े या हिंदी पढ़े, तो जिसमें अधिकांश सभी विद्यालयों ने हिंदी का चुनाव किया और मैं संस्कृत शिक्षक से एक हिंदी शिक्षक बन गया। लेकिन मैं सरकार से सदैव विरोध करता रहा कि हमेशा व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैं सरकार को मैसेज करता रहा कि हमारी संस्कृति मिट रही है, हमारी शिक्षा मिट रही है। संस्कृत एक ऐसी विषय थी जो ऑल इन वन है। संस्कृत में आपको सभी विषयों का मार्गदर्शन होता है। सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाए रखना, उनमें चरित्र का निर्माण करना संस्कृत का काम। तो इस बार 2026-27 से सरकार ने 2 भारतीय भाषाओं का चुनाव करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस सरकार का इस पर धन्यवाद देता हूँ। और चरित्र से ही संबंधित मैं एक छोटा सा श्लोक आपको बतलाता हूँ कि संस्कृत शिक्षा जो है एक दान की शिक्षा होती है। जैसे एक संस्कृत श्लोक मैं देता हूँ, जैसे इसे ये दूसरे तरह से भी शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन एक बृहत संस्कृत शास्त्र में इसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो सुनेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवाहव्य परोपकाराय शतां विभूत्य। इस श्लोक को आप लोग दूसरे रूप में सुने होंगे। ये दूसरे रूप में भी बहुत से शास्त्रों में लिखी गई है और बहुत से छोटे छोटे किताबों में लिखी गई है। इसका अर्थ है कि नदी जो है वह अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करती और वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते। उसी तरह से जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे स्वयं आवाज से प्रभावित नहीं होते हैं, और ज्ञानी मनुष्य जो होते हैं वह परोपकार के लिए ही सभी काम करते हैं। तो संस्कृत की शिक्षा हमें परोपकारी बनाती है, परोपकार को उत्पन्न करती है। अतः संस्कृत भाषा का बच्चों से षष्ठम वर्ग से ही इसे चुनने का अवश्य कार्य करें, ताकि आप में अच्छी संस्कार आए। धन्यवाद।